चंद्रशेखर से कहीं ज़्यादा हमारे आकाश आनंद। चंद्रशेखर बीजेपी और कांग्रेस का चंद्रशेखर ने पार्टी नहीं बनाई है। हकीकत में कौन बचाएगा? हकीकत में तो बसपा। और नीली साड़ी भी पहन के आ गए। तो ऐसा आया। नमस्कार, तो बने रही बादल एक्सप्रेस के साथ। आज दिल्ली में आकाश आनंद जी की एक जनसभा जो कि कोंडली में हुई है, उसमें बड़ा एक हुजूम जुड़ा। उसमें क्या कुछ लोग दिल्ली के कहते हैं, इस बार क्या चुनावी विचार है। हालांकि चुनावी रैलियां अभी से शुरू हो गई हैं, बसपा भी अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रही है। तो तमाम युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार गोंड है। मैं अच्छा। बलिया के रहने वाला हूँ। दिल्ली पहुँचे हो? दिल्ली पहुँचे हैं यहाँ पे। क्या लगता है इस बार, जैसे आप उत्तर प्रदेश से आए हो, बलिया से, क्या बसपा का माहौल जो दिल्ली में है, क्या लगता है? बसपा का माहौल यहाँ तो ठीक ही ठाक है। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? अनीश कुमार नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से पहुँचे? हम बलिया से हैं लेकिन हम दिल्ली रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते हो। बलिया के हो, दिल्ली में रहते हो, क्या काम करते हो? दिल्ली में हम प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, दिल्ली की सरकार से कितना संतुष्ट है? दिल्ली की सरकार से काफ़ी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दिल्ली की सरकार में दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा नज़र नहीं है इनका। और लंबे टाइम से ये सरकार में रही हैं, इसके बावजूद भी कुछ खास नहीं किया है दिल्ली के जनता के लिए। अच्छा, चाहे वो बिहार से हो, चाहे यूपी के लोग हो, काफ़ी ज़्यादा जनता जो भी है इस केजरीवाल के सरकार से संतुष्ट नहीं है। देश भर में एक मुद्दा चल रहा है, बाबा साहब का सम्मान बचाओ, संविधान बचाओ। कौन बचाएगा आखिर ये संविधान और सम्मान? बाबा साहब का सम्मान और संविधान के लिए सिर्फ और सिर्फ बसपा है। बाकी जो भी पार्टी है सिर्फ राजनीति के लिए बाबा साहब का नाम लेती है, बाबा साहब के फोटो लगाती है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। बाकी जब भी बाबा साहब के मान सम्मान की बात आती है तो उसमें सिर्फ बहुजन समाज पार्टी खड़ा होती है। चाहे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़ा होते हैं, चाहे बहुजन समाज के नेता खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा का राज था, लोग कहते थे अपने लोगों का कोई भला ही नहीं हुआ वहाँ पर। नहीं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ ज़्यादा हुआ, जो कि किसी भी सरकार में नहीं हुआ। अच्छा। जो बसपा सरकार में हुआ था। उत्तर प्रदेश में खासकर बात करें, अभी लोग कहते हैं आकाश आनंद से जुड़ रहे हैं या चंद्रशेखर से? अभी हमारे जो बहुजन समाज के जो युवा छवि है, चंद्रशेखर से कहीं ज़्यादा हमारे आकाश आनंद जी हैं। क्यों भाई? आकाश आनंद तो केवल मंचों को संबोधित करने जाते हैं, चंद्रशेखर तो लगातार क्षेत्र में जाते हैं। जो चंद्रशेखर है ये सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी करके अपने सुर्खियों में बनाए हुए हैं। लेकिन जो हमारे आकाश आनंद जी हैं, ये मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जनता को प्रेरित करते हैं अपने मंच के माध्यम से, और युवाओं को प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि चंद्रशेखर से कहीं ज़्यादा बेहतर आकाश आनंद जी हैं। चंद्रशेखर बीजेपी का एजेंट है। और चंद्रशेखर बीजेपी और कांग्रेस का एजेंट लगता है। अच्छा जी। एक बात और है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को जिस प्रकार से समाज ने एक्सेप्ट किया, क्या आकाश आनंद को एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल, अगर आकाश आनंद जी इस तरह से कड़ी मेहनत करेंगे समाज के लिए और रोड पे आएंगे और नुक्कड़ गली में अपना कार्यक्रम रखेंगे, तो बिल्कुल जनता आकाश आनंद जी को एक्सेप्ट करेगी। चलिए बात कर रहे हैं लोगों से। क्या कहेंगे, इस बार आकाश आनंद दिल्ली के चुनावी दंगल में कूद गए हैं, क्या सफलता मिल पाएगी? बिल्कुल सफलता तो मिलनी चाहिए, और सफलता जब भी मिलेगी जब हमारा समाज उनके साथ खड़ा होगा, कंधे से कंधा मिला के। और केजरीवाल की और बीजेपी की जो नीति है उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? नहीं, केजरीवाल आपको दारू दे सकता है फ्री में, एक के बदले एक, लेकिन शिक्षा फ्री नहीं दे सकता, आपको रोजगार नहीं दे सकता, जॉब नहीं दे सकता। वही मोदी की नीति है, आपको कटोरा हाथ में दे सकता है, आपको नौकरी नहीं देगा, रोजगार नहीं देगा, शिक्षा नहीं देगा। और रही चंद्रशेखर की बात जो कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं 26 अलीपुर रोड पे भी एक बार बोल चुका हूँ, चंद्रशेखर ने पार्टी नहीं बनाई है, चंद्रशेखर के द्वारा बनवाई गई है पार्टी। और चंद्रशेखर से पार्टी बनवाई किसने? कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा। एक्चुअली कहा है, हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर करीब यादव वोट है 7%। 7% में 4% हिंदू मुसलमान के नाम पे बीजेपी को चला जाता है, यादव वोट। और बहन जी का वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है, वो हिंदू मुसलमान के नाम पे कहीं नहीं जाता। तो उन्होंने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने प्लान बनाया कि यादव वोट बढ़ जाता है, बहन जी का वोट एक ऐसा वोट बैंक है, ये बढ़ता नहीं है, तो इसके लिए कुछ न कुछ किया जाए। तो इसलिए एक पार्टी बनवाई गई, और वही है। आप देख रहे होंगे जब वर्गीकरण हुआ तो वर्गीकरण पर चंद्रशेखर दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अभी बाबा साहब का अपमान किया रहा वो आपके तड़ीपार ने, तो उसमें भी चंद्रशेखर बोलने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 24 पे जाते हैं, मानव गुप्ता जब इंटरव्यू लेते हैं, मानव गुप्ता कहते हैं कि बाबा साहब को अपमान हुआ, तो वो कहते घुमा देते हैं कि हमने आलू से छोड़ा भी सुना है हमने तो, लेकिन ये नहीं कहते हाँ बाबा साहब का अपमान हुआ है। लेकिन 17 दिन बाद, 2 दिन पहले उनको याद आती है कि हाँ बाबा साहब का अपमान हुआ है, तो बड़े शर्म की बात है।
जय भीम होता है। अच्छा, एक बात और है इस बार, क्या आकाश आनंद या चंद्रशेखर किसकी भूमिका चुनावी दंगल में खासकर यहाँ दिल्ली में रहने वाली है? देखो, आकाश की तुलना चंद्रशेखर से कैसे कर देंगे? चंद्रशेखर से कैसे कर देंगे? एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी, कल एक पौधा, एक चीज बताओ, धूप निकल रही है, आप बरगद के पेड़ के नीचे बैठोगे, पौधे के नीचे बैठोगे? बीएसपी हमारा एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे सब आ जाएंगे छांव लेने के लिए। ये पौधा है, अभी उसको पानी देना है। अब पानी देते ही उसमें कीड़ा लग गया, वो आरएस का कीड़ा लगे या बजरंग दल का कीड़ा लगे, कांग्रेस का कीड़ा लगे, किसका कीड़ा लगेगा उसका कोई पता नहीं है। आप देख रहे होंगे जब शपथ ली थी तो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर कि हमें संरक्षण चाहिए आपका, राज्यसभा वो है सभापति, उनसे कह रहे हैं चंद्रशेखर हमें संरक्षण चाहिए। और तुम्हें खुद संरक्षण मांग रहे हो तो जनता का संरक्षण कहाँ से दोगे आप? सबसे समझने वाली बात यह है ना, जो खुद आदमी संरक्षण मांग रहा है वो दूसरे को संरक्षण कहाँ से दे देगा? तुम पहली बार सांसद होने वहीं संरक्षण मांग रहे हो, तुम जनता की नज़र में तो वहीं गिर रहे हो। जब 21 अगस्त का भारत बंद का बहन जी ने बोला था तो चंद्रशेखर बंद करने के लिए तैयार नहीं था। मैं कह रहा हूँ फिरोजाबाद के भीम आर्मी के कई पदाधिकारियों ने उनको ट्वीट किया कि भाई आपकी क्या मजबूरी है। मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी, रोहिणी घाबरी ने 2 दिन पहले ही धमका दिया था, ट्वीट किया मेरे पास, मैं ट्विटर पे हूँ, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं ऐसे ऐसे ट्वीट डालूंगी कि तुम्हारे पास इंसान क्या कुत्ते भी खड़े नहीं होंगे। तो चंद्रशेखर की उसके दबाव में आके उन्होंने के वर्गीकरण के खिलाफ नहीं बोले। और अभी जो बाबा साहब का अपमान हुआ है कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में, और ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन पर 36 मुकदमे हैं, कोई भी मुकदमा निकाल के उन्हें अंदर का भेज सकते हैं, इसलिए उनके डर का समापना है। बाबा साहब का संविधान और सम्मान हकीकत में कौन बचाएगा? हकीकत में तो बसपा। देखो, बसपा बहन जी एक स्वाभिमान है, वो नेता और लीडर के साथ साथ हमारा स्वाभिमान है। आपने हरियाणा में देखा होगा चुनाव के टाइम में बड़े मंच से कहा कि अगर हम हरिजन हैं तो तुम कौन सी शैतान की औलाद हो। वो सभा मौजूद था। वो सभा में आप मौजूद थे, लेकिन मैं तो सुनता रहता हूँ ना यूट्यूब पे, मैं नहीं पहुँचा वहाँ पर। आप लोगों का काम है, हम लोग ऐसे ही है, हम लोग गरीब मजदूर आदमी तो अपने बच्चे भी पालने, वो भी देखना है, अपने नेता को भी देखना है। मैं चाहता हूँ कि बहन जी एक बार अगर 4-6 दिन के अंदर लखनऊ में एक बड़ी रैली संबोधित कर दे समाज के लिए तो समाज बहुत उतावला है। कांग्रेस का लगातार कहना है कि बाबा साहब का सम्मान जो हमने किया है उससे ज्यादा तो किसी ने किया ही नहीं अभी तक। नहीं, कांग्रेस ने तो आता है, कांग्रेस की कह रहा, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस नीली टी शर्ट और नीली साड़ी भी पहन के आ गए। तो ऐसा है, अभी मैंने कल परसों का देखा है, आज तक पे थे सौरभ भारद्वाज है आम आदमी पार्टी के, ब्राह्मण है, वो जय भीम जय भीम। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज यही तो भूल चुका है कि ये नहीं सोचता कि जय भीम बोलने वाला वो नकली भी हो सकता है। हाँ, वो जय भीम बोल रहा है, कभी जय भीम बाबा साहब को उनके घर में नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार वाल्मीकि समाज कहते हैं वाल्मीकि ब्राह्मण है, मैं कह रहा हूँ वाल्मीकि जी ब्राह्मण है, वाल्मीकि नहीं है। आप ब्राह्मण के घर में जाना, आपको राम की तस्वीर मिलेगी लेकिन वाल्मीकि की तस्वीर नहीं मिलेगी। ब्राह्मण के घर में घुस के देखना, मैंने देखा। तो ये सारी चीज़ें हैं, न कांग्रेस सम्मान करती है बाबा साहब का, न बीजेपी करती है। बाबा साहब को भारत रत्न वो भी मिला, वो मान्यवर साहब बहन जी की बदौलत मिला। मैं समाज को बता दूं, लोगों को मालूम नहीं है, लोग बीजेपी वाले कहते थे कि बीजेपी ने दिलवाया, बीजेपी ने नहीं दिलवाया। उस समय बीएसपी 4-5 सांसद थे, मुझे पक्का कंफ्यूजन नहीं है। तो मान्यवर साहब बहन जी से कहा था बीपी सिंह ने कि आप कोई अच्छा सा पद ले लो, गृह मंत्रालय में कोई भी पद ले लो। तो उन्होंने कहा हमें पद नहीं चाहिए, हमें 3 कार्य चाहिए। क्या 3 कार्य चाहिए? तो उन्होंने कहा एक बाबा साहब को भारत रत्न चाहिए, ओबीसी आरक्षण चाहिए और हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। तो उन्होंने वो काम किया कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया, ओबीसी आरक्षण लागू हुआ और बीजेपी ने तुरंत अपना समर्थन वापस कर लिया। और कितनी आगजनी हुई ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद। तो वो ओबीसी समाज को जागना है और समझना है, बस यही बताओ। केजरीवाल जी की नीति है, हम बाबा साहब को स्थापित कर रहे हैं स्कूलों में। नहीं, केजरीवाल ये बताओ, मैं इस समय बाबा साहब को कहाँ स्थापित कर रहे हो? उनका एक विधायक अगर 22 प्रतिज्ञा ले लेता है उसे पार्टी से निकाल देता है। जब राज्यसभा भेजे जाते हैं, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी, कोई मुस्लिम कोई नहीं मिला उन्हें, सिर्फ हाई कास्ट वाले मिले राज्यसभा भेजने के। राज्यसभा अगर भेजता है तो केवल BSP बहन मायावती के अलावा SC ST मुसलमानों को अगर राज्यसभा भेजती हैं तो बहन जी भेजती हैं। आपने MLC में भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए, अखिलेश यादव के जो विधायक चुन के आए तो MLC एक भी मुसलमान नहीं बनाया, उसमें सारे यादव बनाए और कोई न SC बनाया न मुसलमान बनाया। तो कहाँ से इस समाज को? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। आज दिल्ली में तमाम साथियों से चर्चा की है, चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं दिल्ली के अंदर। क्या कुछ हाल रहेगा दिल्ली का, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए बादल एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।